हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बतलाया, अब हम उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। अबेकस कंप्यूटर के इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस है और इसे 2400 ईसा पूर्व या फिर कहीं कहीं कुछ किताबों में 16वीं शताब्दी के लगभग चीन के लोगों के द्वारा बनाया गया था। इसकी जो बनावट थी वह एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में पाई जाती थी, जिसको कि एक लकड़ी के द्वारा बनाया जाता था तथा इसमें धातु से बनी हुई रॉड का इस्तेमाल किया जाता था। इस रॉड में मोतियों की माला लगी होती थी और इन मोतियों का उपयोग गणना संबंधित कार्यों जैसे जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग करने के लिए किया जाता था। जैसा कि आप चित्र में अबेकस को देख पा रहे हैं, इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती थी। एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर होता था जिसका निर्माण हाथों से किया जाता था और यहीं से कंप्यूटर का इतिहास जो है कि शुरू हुआ। इसके बाद दूसरे जिस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसका नाम था नेपियर्स बोन, जो कि जॉन नेपियर के द्वारा सन 1550 से लेकर सन 1617 के बीच इसका निर्माण किया गया था। यह एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें दशमलव बिंदु का उपयोग करके गणना संबंधी कार्य को किया जाना संभव हो सका था। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांतों का इस्तेमाल किया था, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जिस कारण से इसको नेपियर बोन कहा जाता था। नेपियर्स बोन के बाद अब हम बात करेंगे पास्कलाइन के बारे में। तो पास्कलाइन जो है यह एक पहला यांत्रिक यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार जो है कि सन 1642 और 1644 के ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह उस समय का जो है कि पहला ऑटोमेटिक रूप से कार्य करने वाला कैलकुलेटर था और इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल केवल जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। यह जो है कि एक लकड़ी का बॉक्स होता था, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, और इस बॉक्स में जो है कि पहिए लगे होते थे और इन पहियों का इस्तेमाल करके जोड़ने एवं घटाने के कार्य को किया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप रेकनर के बारे में। तो स्टेप रेकनर का जो निर्माण है वह 1673 में गॉटफ्रीड विल्हेम लेibniz द्वारा किया गया था। यह जो है उस समय का एक डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था और यह एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस इंजन का। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1820 के दशक में चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ था। डिफरेंस इंजन एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल सरल गणनाओं को करने के लिए किया गया था और यह एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि भाप से चलता था। इस कंप्यूटर के द्वारा लघुगणक तालिकाओं यानी कि लॉगरिथम टेबल्स जैसी संख्याओं को हल करने के लिए किया जाता था। चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर के फादर के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण आधुनिक कंप्यूटर का विकास हो पाया। इन्हीं सभी कार्यों की वजह से आज हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं डिफरेंस इंजन। अभी हम बात करेंगे एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो एनालिटिकल इंजन एक ऐसा कंप्यूटर था जिसको चलाने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था और एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार हुआ है वह 1830 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही हुआ है और यह एक ऐसा कंप्यूटर था जो किसी प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम था और इस कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी खूबी थी वह यह थी कि यह किसी भी सूचना को हमेशा के लिए स्टोर करके अपने पास सुरक्षित रख सकता था। अब हम बात करेंगे अगले कंप्यूटर टैबलेटिंग मशीन के बारे में। तो यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल किसी भी आंकड़े को रिकॉर्ड करने और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। टैबलेटिंग मशीन जो है यह पंच कार्ड पर आधारित एक मैकेनिकल टैबलेटर था और इस मशीन का जो पहली बार इस्तेमाल है वह 1890 में अमेरिकी जनगणना में किया गया था।
और टैबलेटिंग मशीन का जो आविष्कार है वह 1890 में हरमन होलरेथ के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं टैबलेटिंग मशीन के फिगर को, इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से पाई जाती थी। टैबलेटिंग मशीन ये जो कंपनी है आगे चल कर के 1924 में IBM कंपनी के रूप में जानी जाती है, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशियल एनालाइज़र का। तो यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1930 में अमेरिका में बनाया गया था। इस कंप्यूटर का जो आविष्कार है वह वन नेवर बुश के द्वारा किया गया था। डिफरेंशियल एनालाइज़र में गणना करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम वैक्यूम ट्यूब था। यह जितने भी पुराने सभी कंप्यूटर बने थे उनमें सबसे तेज़ कंप्यूटर माना जाता है, जिसमें कुछ ही मिनट में 25 से अधिक गणनाएं की जा सकने की क्षमता पाई जाती थी। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है डिफरेंट टाइप के इक्वेशन को वर्गों को हल करने के लिए किया जा सकता था, जैसा कि आप चित्र में डिफरेंशियल एनालाइज़र को देख सकते हैं। अब बात करेंगे मार्क फर्स्ट के। तो कंप्यूटर के इतिहास में अगला बड़ा बदलाव 1937 में शुरू हुआ, जब हार्वर्ड एकेन ने एक ऐसी मशीन विकसित की जो बड़ी संख्या की गणना करने में सक्षम थी। मार्क फर्स्ट में इनपुट और आउटपुट के लिए 2 कार्ड रीडर और एक पंच कार्ड और 2 टाइपराइटर का इस्तेमाल करके इसका निर्माण किया था। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जाना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अन्य सभी अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। और साथ ही यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रहे या किसी भी टॉपिक के बारे में जानने की इच्छा रहे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उस कमेंट से संबंधित वीडियो को बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।